ओके, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है एन अर्थवर्म दैट इज एनालिडा एंड अ बीटल दैट इज arthropoda both have segmented bodies and the beetle had a hard external skeleton. How does the beetle's external skeleton help to survive? तो ये दोनों के पास क्या होता है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, पार्ट्स होता है। और दोनों के मतलब बीटल के पास क्या होता है? एक हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। तो हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन उसको कैसे बचाता है, सर्वाइव कैसे हेल्प मतलब हेल्प करता है, तो वो अपने को जानना है सर्वाइव करने में। तो देखो भाई, क्या दोनों के पास सपोज सेगमेंटेड बॉडी होती है? तो यस, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, राइट? दे हैव सेगमेंट्स, ऐसे पार्ट्स हैं एज यू कैन सी। यहाँ पे ऐसे लाइन लाइन से तो सेगमेंटेड है। क्या बीटल के पास भी वैसा ही है? हाँ, एज यू कैन सी देयर इज सेगमेंट्स, ऐसे पार्ट्स हैं, लाइंस हैं, तो यस दे आल्सो हैव द सेम थिंग। लेकिन इनके इनके पास क्या है? बीटल के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, और वो क्या है? हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। हार्ड एक्सटर्नल क्या है उनके पास? एक स्केलेटन है, राइट? अब क्वेश्चन है कि इसका फायदा क्या है? तो बीटल विथ हार्ड आर्मर, ऑब्वियसली, राइट? तो बीटल के पास क्या होता है? जो आर्थ्रोपोडा का फैमिली का है, तो उसके पास हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन है, मतलब एकदम कड़क ढांचा है बाहर का। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। हेल्प्स आर्थ्रोपॉड सर्वाइव इन ड्राई एंड एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट्स। अर्थवर्म के पास क्या होता है? अर्थवर्म का बॉडी सॉफ्ट सेगमेंटेड बॉडी होता है। सॉफ्ट इंटरनल बॉडी लैक्स हार्ड स्केलेटन। तो इसके ऊपर ना एक्सटर्नल स्केलेटन वगैरह नहीं होता जैसे बीटल के पास होता है, राइट? और बीटल के पास जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है, उसका फायदा क्या है? पहली चीज, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, वाटर लॉस बचाता है। तीसरा, सपोर्ट्स पावरफुल मसल्स, अंदर के जो मसल्स है ना उसके, उसको भी सपोर्ट देता है। तो सपोर्ट भी देने का काम है, वाटर लॉस से बचाता है वगैरह। तो मेन चीज क्या है उसका? प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन कैसे? अगर कुछ पत्थर गिर जाता है, कुछ गिर जाता है उसके ऊपर, तो मर सकता है ना बीटल। लेकिन ये इतना मजबूत होता है कि पत्थर गिरने से कुछ होता नहीं है। हार्ड आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट सॉफ्ट इंटरनल बॉडी फ्रॉम फिजिकल डैमेज। अंदर से तो बॉडी सॉफ्ट है ना उसकी, तो उसको फिजिकल डैमेज से कौन बचाता है? ये एक्सोस्केलेटन, है ना? दूसरी चीज है प्रिवेंट्स वाटर लॉस। तो अगर बहुत स्थिति गर्मी है तो पानी अंदर से बाहर जा सकता है, इसका पानी कम हो सकता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो बिस्लरी की बॉटल खरीदेगा और पानी पिएगा, तो पानी उसके पास ऑलरेडी कम है। तो रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो पानी बाहर नहीं जा पाता है। वेरी यूजफुल है ड्राई एनवायरमेंट्स। ड्राई एनवायरमेंट्स में ये वाली मेथड बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि पानी भर जाएगा नहीं, वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सोस्केलेटन। अब तीसरी जो बात है वो है मसल्स के बारे में। अब ये मसल जो दिख रहे हो तुम इतने स्ट्रांग, ये इसको पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है? ये ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट मतलब कौन सा? ये एक्सोस्केलेटन। प्रोवाइड्स अ फर्म फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अटैच, अलाउिंग इफेक्टिव मूवमेंट। इफेक्टिव मूवमेंट उसको पकड़ के रखता है ना मसल्स को। तुम देखो ना ऐसे अंदर से उसको अटैच्ड है उस पार्ट को। तो कैसा है कि वो मसल्स को पकड़ के रखता है, जिससे कि आपका इफेक्टिव मूवमेंट हो सकता है। एंड अडेप्टेशन टू द लैंड, इससे क्या हो जाता है कि वो जमीन के ऊपर आराम से रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। वाटर लॉस से बचा रहा है वो, प्रोटेक्शन भी दे रहा है वो एक्सोस्केलेटन, और ड्राई कंडीशंस में हेल्प भी कर रहा है, राइट? ये करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो दीज आर द कंडीशंस: प्रोटेक्शन, वाटर लॉस, सपोर्ट्स मसल। इससे क्या हो जाता है? वो जमीन पर रहने के लिए कंफर्म में ना रेडी हो जाता है। द बीटल एक्सोस्केलेटन गिव्स इंपॉर्टेंट सर्वाइवल एडवांटेजेस दैट एन अर्थवर्म सॉफ्ट बॉडी डज नॉट प्रोवाइड। तो उसकी सॉफ्ट बॉडी तो प्रोवाइड नहीं करती ना ये चीज, तो इसलिए तो जमीन के ऊपर अर्थवर्म नहीं रहता। अर्थवर्म कहाँ रहता है? जमीन के नीचे रहता है, क्योंकि उसको ना प्रोटेक्शन मिल रही है उसकी बॉडी से, ना वाटर लॉस से बच रहा है, ना उसको मसल्स को सपोर्ट मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे रहता है। लेकिन बीटल कहाँ रहता है? बीटल जमीन के ऊपर रहता है। तो ये चार पॉइंट्स को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है, ये तीन पॉइंट्स जिसकी वजह से एडेप्टेशन मिलती है। सो लेट अस राइट इट डाउन फिर, ठीक है? पहले मैं एग्जाम के हिसाब से एक शॉर्ट आंसर आपको बताता हूँ, फिर एक डिटेल्ड आंसर भी लिखेंगे। तो अगर हम एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हैं या फिर होमवर्क के हिसाब से, तो दिस इज व्हाट यू राइट: द बीटल्स हार्ड, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हार्ड एक्सटर्नल skeleton protects its body, reduces water loss, and provides support for powerful muscles. Second point, these features help it survive in dry and exposed environment.
ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। क्या है? बीटल का जो हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन है वो क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट। वाटर लॉस से बचाता है, वो अपना सेकंड पॉइंट है। और तीसरा है प्रोवाइड्स सपोर्ट टू पावरफुल मसल। तो इनसे क्या होता है? सर्वाइव करने में इजी जाती है, आसानी होती है फॉर दी बीटल। अब ये हो गया एग्जाम के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड आंसर चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। द बीटल्स हार्ड external skeleton helps it survive in the following ways. ओके, तो पहला क्या है पॉइंट आपको मेंशन करना है? प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन देता है वो, राइट? इट फॉर्म्स अ हार्ड इट फॉर्म्स अ हार्ड outer covering that protects the beetle's soft internal body from physical damage and environmental hazards. ठीक है। दूसरा जो है वो है प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वाटर लॉस से बच जाता है। द एक्सटर्नल स्केलेटन द एक्सटर्नल skeleton reduces the loss of water from the body. This is especially useful in dry environments. Supports muscles. It provides a firm framework. मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बात करेंगे इसके ऊपर. To which muscles can attach, allowing effective movement. और लास्ट वाला adaptation to land, because it reduces water loss and provides protection. It helps beetles survive in dry and exposed environment. ओके, और ये अर्थवर्म की बॉडी प्रोवाइड करवाती है क्या? तो नहीं। अर्थवर्म on the other hand does not have such exoskeleton, and its soft body is not protected, hence can't live on the ground but has to go inside the ground and live. ग्राउंड के अंदर जाना पड़ता है उसको रहने के लिए, है ना? तो ये चीज आप एक काम कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा एक्सोस्केलेटन का, सॉफ्ट बॉडी वगैरह, वो आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हो अर्थवर्म का। क्योंकि कैसा है कि अपने को मेंशन करना चाहिए ऊपर केस में भी अर्थवर्म का, कि अर्थवर्म के पास एक्सोस्केलेटन नहीं है, सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, और इसलिए वो जमीन के नीचे रहता है। क्योंकि इन्होंने कैसा पूछा है, कंपैरिजन है अर्थवर्म और बीटल के बारे में, तो बेटर कि हम बीटल के 2 पॉइंट लिखें, एक अर्थवर्म का भी पॉइंट लिख दें। और यहाँ पर हमने उसी चीज को हाईलाइट में डिटेल में लिखा है कि प्रोटेक्शन कैसे देता है, तो उसकी सॉफ्ट इंटरनल बॉडी को डैमेज से बचाता है, वाटर लॉस से कैसे बचाता है, तो अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाता है, मसल को कैसे सपोर्ट करता है, तो सभी मसल अंदर से उसको अटैच होता है जिससे कि इफेक्टिव मूवमेंट होती है, और इसलिए जमीन के ऊपर वो अच्छे से, उसका बॉडी मॉडिफाइड है, वो जमीन के ऊपर आराम से रह सकता है। अर्थवर्म के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उसके कैसा है, जमीन के नीचे उसको रहना पड़ता है। तो एग्जाम के लिए आप इतना पॉइंट लिखे तभी भी चलेगा। इफ यू वांट थोड़ा सा डिटेल में तो आप ये वाला पॉइंट पर आप मेंशन करो, ठीक है? बट मुझे लगता है दिस इज सफिशिएंट, ऊपर वाला जो है।